वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था एलिमेंट्री मेथड से या प्रारंभिक रूपांतरण विधि से जो है उच्च और निम्न दोनों त्रिभुजीय आव्यूह निकालने के लिए या उसका रूपांतरण करके जो है त्रिभुजीय निकालने के लिए, तो उसमें उच्च आव्यूह तो पढ़ाया गया था। अब जो है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर ये आव्यूह है आप देखें आव्यूह में 1 3 2 1 2 3 एंड 2 4 5 2 4 5 एंड 3 5 6 3 5 6 यह दिया हुआ है को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें। को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है दे सकता है कि आप जो है इसको उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें। ये एलिमेंट्री मेथड या प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे हम कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं हम और इसका प्रारंभिक या एलिमेंट्री मेथड से इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री मेथड के लिए 1 2 3 जो आव्यूह है उसे लिखें आप 2 4 5 3 5 6। और देखिए आप त्रिभुजीय आव्यूह तो किस तरह का उच्च का, तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में क्या करना होता है, हमें नीचे के तीनों जो मुख्य डायगोनल मुख्य आपके विकर्ण होते हैं या मेन डायगोनल होता है उसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम इसे एलिमेंट्री मेथड से 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो है एलिमेंट्री मेथड से 0 बनेगा कैसे, यह हमें 0 लाना है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 0 लाना है तो हम ट्वाइस टाइम्स R1, ये आप देख रहे हो ना R1 है, R1 को 2 टाइम्स जो है R2 में से घटा दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम R2 में से R1 को घटा दे रहे हैं और कितने टाइम्स, ट्वाइस टाइम्स। तो चलिए और इक्विवेलेंट लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो आव्यूह लिखेंगे उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, R2 टेंड्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या इसमें परिवर्तन करेंगे उसे आप पहले लिख लें, ठीक है। और ये समझ कर लिखें कि परिवर्तन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 लाना है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि 0 ही लाना हमारा यहाँ मकसद है, जो मेन एम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, R2 माइनस 2 R1 कर दिए। अब दूसरे में या तीसरे में क्या हो सकता है, तीसरे में भी 3 है 5 है 6 है, तो 3 को अगर हम क्या करें, थ्राइस टाइम्स ऑफ 1 करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 टाइम्स R1 करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यह परिवर्तन कहाँ होगा, R3 में। और ध्यान रखिए जिस रो में परिवर्तन होना है या जिस पंक्ति में परिवर्तन होना है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे R2 टेंड्स यानी कि परिवर्तन केवल R2 में होना है, R3 टेंड्स परिवर्तन केवल R3 में होना है, R1 में कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस नहीं होगा। ये एलिमेंट्री मेथड आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर R1 में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम R1 को क्या लिखेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो इस नियम के अनुसार जो हमने लिखा है
वो हो जाएगा 2 - 2 0, और ट्वाइस टाइम्स ऑफ 2 करेंगे तो 4, और 4 - 4 0, और 3 टाइम यानी ट्वाइस टाइम्स ऑफ 3 करेंगे यानी कि 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 6। 5 में से 6 घटा दिया तो -1। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखें तीसरा वाला, तो थ्राइस टाइम्स हमें करना है। अब जो है यहाँ थ्राइस टाइम्स करने का मतलब क्या हुआ कि आप 3 × 1 कर लीजिए, 3 आ गया, 3 - 3 0, यहाँ पर भी मिल गया। अब 2 को जो है यहाँ 5 - 2 कर लीजिए, तो 5 और यहाँ 2 3 टाइम्स होगा तो 6 हो जाएगा, तो 5 - 6 क्या होगा -1, और यहाँ पर थ्राइस टाइम्स यानी कि 3 का होगा, 3 3 जा तो वो 9 होगा, 6 में से 9 को घटाएंगे आप तो -3 होगा, ये मिल गया। अब क्या है, हमें मिडिल वाले रो में यानी कि सेकंड रो में 2 जीरो मिल रहा है और थर्ड रो में एक ही जीरो मिल रहा है, जब किसी का उल्टा होना चाहिए। थर्ड रो में हमें 2 जीरो होने चाहिए और सेकंड रो में 1 जीरो होना चाहिए, तो करें क्या, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को R2 कर दें, R2 को R3 कर दें, यानी कि ये परिवर्तन कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ जो है उच्च त्रिभुजीय अवयव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये पोजीशन चेंज कर देते हैं, किसका, R3 और R2 का। तो चलिए 1 2 3, उसके बाद हमने पोजीशन चेंज किसका किया, R2 और R3, यानी कि बोथ साइड्स एरो आप लगाएंगे। ये डिफाइन करता है, ये जो है निरूपित करता है कि R2 के जगह R3 और R3 के जगह R2 लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 और R3 को ऊपर लिख लेंगे R2 के जगह, तो 0 -1 -3, और R2 को नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 0 0 -1। ठीक है, अब देखें आप यहाँ कि मेन डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उसके नीचे के तीनों एलिमेंट 0 शो कर रहे हैं और ऊपर के एलिमेंट हैं, यानी कि यह उच्च त्रिभुजीय आव्यूह हो गया। तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जो है यह सिद्ध हो गया, और यही आपको प्रूफ करने को दिया गया था या निकालने को दिया गया था कि आप एलिमेंट्री मेथड से या प्रारंभिक रूपांतरण से उच्च त्रिभुजीय आव्यूह निकालें। ठीक है, आप देखिए बहुत ही इजी है, बस इसे सेट करना है कि 0 कैसा आएगा। लेकिन उससे पहले जो डेफिनीशन आपको पता है कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होता क्या है वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर तो आप डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ जो है यह शेयर भी कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वह इसका लाभ उठा सकें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यह जो है आव्यूह एक दिया हुआ है जिसमें निम्न त्रिभुजीय आव्यूह को निकालना है। ठीक है, वो भी एलिमेंट्री मेथड या प्रारंभिक विधि से। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आव्यूह 1 3 4 and 2 8 10 and 3 6 8 को क्या करना है, को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में, निम्न में व्यक्त कीजिए। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें।
अब जो है इसका सलूशन हम देते हैं। किस तरह से आप इसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 3 4 2 8 10 3 6 8। अब इसमें जब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहा जा रहा है तो यानी कि जो इसका मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। आपको करना क्या है, ऊपर के एलिमेंट को 0 करना है। किस विधि से करना है, एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री में यही सेट करना होता है कि किस रो या किस कॉलम से उसे सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं या जोड़ें कि हमें यह एलिमेंट 0 मिल जाए। बात समझ में आया। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है और 10 है। कोशिश यही करना है कि इन सभी को 0 कर देना है। कैसे होगा, तो आप जानते हो अगर 1 है यहाँ पर, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और ये सेकंड C2 से घटा दें, इस C2 से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके C3 से घटा दें तो 4 0 हो जाएगा। तो पहले तो हम 2 एलिमेंट को टारगेट करते हैं और यहाँ पर इसे कोशिश करते हैं कि ये जो है 0 में कन्वर्ट हो। चलिए इक्विवेलेंट लिख लिया मैंने, यहाँ पर बना दिया आव्यूह या मैट्रिक्स और यहाँ पर लिख दिया। क्या करना है, आपको C2 में चेंज करना है। जिसमें चेंज करना है, ध्यान रखिएगा, जिसमें चेंज करना है उसी को पहले लिखेंगे C2 टेंस। उसके बाद आप क्या करेंगे, C2 माइनस C1, C2 माइनस 3C1। ये बताता है प्रोसेस, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा C3। तो C3 को भी जो है वही प्रोसेस करना है, C3 माइनस 4C1। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ C1 में देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि C1 टेंस कहीं नहीं लिखा है, परिवर्तन C1 में नहीं हो रहा है, तो उसे सबसे पहले लिख लें। सबसे अच्छा है 1 2 3। फिर क्या परिवर्तन C2 में हो रहा है, C2 माइनस 3 टाइम्स C1। इनके एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके C2 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, 3 3 जा 9, 9 माइनस 6, 6 माइनस 9 3। वेरी गुड, 6 माइनस 9 होगा ना 3। अब जरा ध्यान दीजिए कि C3 में क्या परिवर्तन हो रहा है, C3 माइनस 4C1। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगा। इसमें से 4 का मल्टीप्लाई करें C1 में और C3 से 4C1 को घटा दें। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 एंड 3 4 जा 12, 12 माइनस 8, 8 माइनस 12 माइनस 4। ये हो गया यहाँ पर। अब जो है हमें लाना क्या है, हमें लाना है यहाँ पर एक और 0, जिससे कि ऊपर के एलिमेंट, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हों, 0 हो जाए। चलिए उसे लिखते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, C3 देखिए C2 माइनस C3 माइनस C2 कर दें तो यहाँ 2 2 है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 0 है, उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और ये घटेगा तो ये वैल्यू चेंज होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और वैल्यू कुछ भी रहे, ये 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
C3 टेंड्स, देखिए परिवर्तन किस में होना, C3 में, C3 टेंड्स C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। अब जो है हम जब परिवर्तन करेंगे 1 0, चूंकि ना तो C2 में कोई परिवर्तन हो रहा है ना तो C1 में कोई परिवर्तन, तो सबसे पहले इनके एलिमेंट को हम लिख डालते हैं क्योंकि ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो एज इट इज हम उतारने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 -3। अब जो परिवर्तन होना है वो C3 में होना है, C3 माइनस C2 हम करेंगे 0 -0 0, 2 - 2 0, -4 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 यानी कि -1। अब जरा आप देखें कि जो हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, क्या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, वो हमें मिल रहा है क्योंकि ऊपर के तीनों जो है एलिमेंट 0 हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नीचे के सभी एलिमेंट बचे हैं, अतः यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। क्लियर? अब जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं कि अतः यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह प्राप्त हो गया। किस मेथड से प्राप्त हुआ? एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इससे पहले बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं पुनः, जो है आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना, ये भी एलिमेंट्री मेथड से। तो यहाँ पर जो भी इस समय पढ़ाया जा रहा है सभी एलिमेंट्री मेथड से ही हैं। ठीक है, अब जरा देखें, इसमें सभी जो है डेफिनीशन या किसको क्या कहा जाता है, क्या इसके टर्म हैं, यह जो है पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, सभी आप रिवाइज कर लीजिएगा। सीरियल वाइज जो भी लेक्चर्स आपके पास पहुंच रहे हैं डेली टू डेली देखें और उसके माध्यम से कमेंट जो है करते जाएं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हमारे पास सूचना पहुंचे आपकी, और हम जो है उसके अनुसार और क्वेश्चन इस पर ला सकें। ठीक है, तो आप कल वाले वीडियो का जो है बताइएगा कि आपको किस तरह से समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, और इसके साथ साथ क्या और क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको भी आप पूछते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आव्यूह 1327 को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करें। इकाई आव्यूह में परिवर्तित करें। आपको पता है इकाई आव्यूह यानी कि 1 0 0 1, ये जो डायगोनल पर हैं वो 1 1 रहते हैं और डायगोनल के अदर जो एलिमेंट होते हैं वो 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसका रैंक 2/2 का है तो 2/2 का, यानी कि इसका क्रम जो है, ऑर्डर जो है 2/2 का है तो 2/2 का होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये बहुत इजी भी बन जाता है आपका, अगर इकाई आव्यूह में आएगा 2/2 का, और एलिमेंट्री मेथड से ज़रूर उसे कीजिए क्योंकि वो बहुत ही इजी हो जाता है। 3/3 में थोड़ा सा आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा कि किस तरह से उसे सेट करें, इजी वो भी होता है लेकिन आपको उसे सेट करना पड़ेगा। लेकिन 2/2 मैट्रिक्स में वो 2 एलिमेंट केवल 2 रो और 2 कॉलम होता है तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब आप देखिए 1 3 और 2 7 है, और यहाँ पर आपको 1 1 लेना है और यहाँ 0 0, यानी कि अगर प्रोसेस इस तरह से करें एलिमेंट्री मेथड का कि यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ पर जो है 1 आ जाए और यहाँ पर भी 0 आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्राइस टाइम्स करके इसे घटा दें, ठीक है, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर 0 है तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि अगर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 0, ठीक। तो यानी कि यह C2 है, यह C1 है, C2 में हमें परिवर्तन करना है। इस तरह से आप लिखिए, C2 में परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। ध्यान दें आप कि परिवर्तन किस में करना है, 0 यहाँ लाना है, ठीक। क्या किस तरह से घटाने पे आ जाएगा, अगर इसमें हम 3 से गुणा करके इससे घटा दिए तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। परिवर्तन किस में है, C2 में। C1 को एज इट इज मैं लिख दूंगा, ठीक। अब C1 में जो परिवर्तन, C2 में जो परिवर्तन है वो क्या है, C2 माइनस 3 C1, तो C2 आपका 3 है, माइनस 3 C1 करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 2 इंटू 3, क्योंकि उस कॉलम के सभी एलिमेंट को घटाना है ना, C2 से सभी एलिमेंट को C1 के घटाने हैं, और C1 के किस तरह से, थ्राइस टाइम्स करके, तो 2 इंटू 3 तो 6 होगा और 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। अब देखें आप, यहाँ पर 1 1 तो आ गया, यहाँ पर 0 भी आ गया, बस यहाँ पर 2 बचा हुआ है। तो वेरी सिंपल, अब जो है C2 में से क्या करिए, C2 को ट्वाइस टाइम्स करके C1 में से घटा दीजिए, तो क्या होगा, यह 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 इंटू 2 0 ही होता है, और 1 माइनस 0 0 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, यह क्या हो जाएगा, C2 और C1 टेंस C2 माइनस C1, C1 टेंस C2 माइनस C1। अब आपको क्या मिला, परिवर्तन यहाँ पर है, आप यानी कि सबसे पहले आप C2 लिख डालिए, और यहाँ पर क्या है, C2 माइनस C1, तो C1 माइनस C2 कर लीजिए तो और आसानी से हो जाएगा। वैसे दोनों में कोई वो नहीं है, तो C1 माइनस C2 कर लीजिए, तो C1 माइनस C2 यानी कि 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 2 माइनस 2, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 माइनस 2 0, यानी कि यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया। और ये क्या है, आई है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो यह यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया, या इकाई आव्यूह, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, यहाँ पर आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है, वह एकदम स्पष्ट हो गया कि किस तरह से आप इसे करोगे, ठीक है। और क्या हमें लाना है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स में यही है, क्योंकि ये तो दे दिया इकाई आव्यूह, आपको इकाई आव्यूह आना चाहिए ना, कि इकाई आव्यूह क्या होता है। तो आप पिछले लेक्चर में आप देखें, वहाँ पर पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, वहाँ बताया गया है कि इकाई आव्यूह क्या होता है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, ठीक है। सभी के बारे में बताया गया है, सभी के एग्जाम्पल बताए गए हैं, जिससे आने वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको प्रोसेस जानना है और उसके साथ साथ आपको उसे लगा देना है, तो आप कहीं भी किसी एग्जामिनेशन में भी बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन द टाइम, सबसे लेस टाइम में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में अधिकतर टाइम की ही प्रॉब्लम पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं।
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैक्सिमम एग्जामिनेशन में कवर करता है एलिमेंट्री मेथड से ए इनवर्स निकालना। देखिए, इससे पहले ए इनवर्स आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, जो कि आपको आव्यूह के एडजेसेंट मेथड से निकालना था, जिसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपको मैं पढ़ाया था, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही वहाँ पर इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वही इनवर्स आपको एलिमेंट्री या प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा भी निकालना है, और ये इजी भी है और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप कहोगे कि सर जब ए इनवर्स हम जो है मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, जैसे एडजेसेंट या एडजॉइंट मैट्रिक्स से, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स से निकालने के लिए जब प्रोसेस है तो फिर ये क्यों पढ़ें। ध्यान दो, एग्जामिनेशन में दोनों अलग अलग नेम के अनुसार ही पूछा जाता है, और सिंपली लिखा रहे ए इनवर्स निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स एडजॉइंट से भी निकाल सकते हो, जिसमें कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बाद 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए कर देते हैं, ए इनवर्स आ जाता है। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ए इनवर्स निकालें, तब तो व्यवस्था हो जाएगी। यानी कि इसे जानना जरूरी है, बहुत अच्छे मार्क दे जाता है, बहुत अच्छा प्रोसेस है इसका। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए दैट इज मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है, 0 1 2 1 2 एंड 1 2 3 एंड 3 1 1। ठीक है, और का ए इनवर्स ज्ञात करें, का ए इनवर्स ज्ञात करें। ठीक है, अब देखते हैं कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात होता है। सॉल्यूशन, यहाँ पर ए इक्वल टू आई डॉट ए लिख सकते हो। 3/3 आई क्या है, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आपका इकाई आव्यूह है, क्योंकि यह 3/3 का दिया है, और जो ए इनवर्स भी निकलेगा वो भी 3/3 का होगा। ठीक है, आप जानते हो प्रारंभिक रूपांतरण या जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले कहा गया है कि जो तुल्य आव्यूह होते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है वह नहीं बदलता है, केवल उसके वैल्यू बदलते चले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दी जाए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहाँ पर आई की वैल्यू आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। आप कहोगे कि सर ये आया कहाँ से। एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके जो होते हैं वो वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जिनके डायगोनल जो है यूनिट एलिमेंट होते हैं, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का है। उसी तरह से आई जो है 2/2 का होगा, तो 1 0 0 1 इस तरह से होगा। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो जो आई लिखे जा रहे हैं उनके जगह पर आप ये आसानी से लिख सकते हो, और इसी से यह सॉल्व होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमारा एक्सप्लेनेशन इसमें ये रहेगा कि अगर यह आई आ जाए, देखिए
अगर आई आ जाए और बी डॉट ए हो या बी ए हो तो आई कब आएगा? जब ए का इन्वर्स बी ए का इन्वर्स होगा, यानी कि यह जो बी होगा वह ए इन्वर्स के बराबर होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आई आएगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश क्या करेंगे कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें 1 लाना है, यहाँ 0 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो इस चीज़ पर हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ 1 और कहाँ कहाँ 0 होना चाहिए। उसके लिए हम क्या परिवर्तित करेंगे? ये ऑलरेडी यहाँ 0 है तो उसको हम शिफ्ट कर लेंगे नीचे, यानी कि क्या चेंजेस करेंगे हम? यह चेंज करेंगे, R1 को R2 लिख दें और R2 को R1। ठीक, तो 1 यहाँ पर भी वही चेंजेज होगा और ये चेंजेज लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा भाई? यहाँ पर लिख दिया जा रहा है R1 R2 टेंड्स R1 और R1 टेंड्स R2, यानी कि R1 R2 एक दूसरे में चेंज कर दिया जाए। तो R2 को R1 की जगह लिखो आप 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1। ये किसके बराबर होगा? यही परिवर्तन जो इधर करेंगे लेफ्ट साइड में, वही परिवर्तन हमें राइट साइड के मैट्रिक्स में भी करना होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 0 1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 0 और 0 0 1। ठीक है, अब आप आ जाइए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो हम ये परिवर्तन कर सकते हैं कि R3 आप देखें, R3 -3 टाइम्स R1। ठीक है, यहाँ ये परिवर्तन कर लें। तो यहाँ पर चलिए ये परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को बना लें और परिवर्तन क्या करना है? R3 टेंड्स R3 -3R1। इससे क्या मिलेगा? 3R1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो चलिए यहाँ पर 0 कर देते हैं, यानी कि इसको R1 और R2 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो 1 2 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 2। यहाँ पर परिवर्तन है R3 -3R1, यानी कि 3 टाइम्स 1 3 होगा, 3 -3 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 -1 -6, क्योंकि 3 2 6, तो 1 -6 -5। यहाँ पर क्या होगा? 1 -9, क्यों? क्योंकि 3 3 9, 1 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -8। यही परिवर्तन इसमें भी होगा। यहाँ पर भी 0 1 0 और यहाँ पर 1 0 0। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये परिवर्तन कर देंगे कि R3 -3R1, यानी कि 0 -0 0 0 -3, क्योंकि ये 3 हो जाएगा तो -3 और 1 -0 0 होगा। यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको भी 0 चाहिए, तो R2 को ऐड कर लेते हैं 5 टाइम्स करके। तो यहाँ पर ऐड करते ही यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ और नंबर आ जाएंगे। तो अब R2 पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यही प्रोसेस अपनाएंगे इंटू A, और यहाँ पर R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R3 में परिवर्तन होगा
और वो भी क्या होगा R3 प्लस 5R2, क्योंकि 1 है और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 0 1 2 और यहाँ पर हो गया 0, और इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 0 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 प्लस 5 यहाँ पर 0 होगा, जिसके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। और यहाँ पर -8 प्लस 10, क्योंकि 5 2 जा 10 तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0, और यहाँ पर थर्ड वाले में 5 टाइम्स जब ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस -3 तो -3, और ये 0 ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आ गया। अब जो है एलिमेंट्री मेथड में आगे के प्रोसेस को, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा R2 है 2 है, जबकि 1 1 होना चाहिए, डायगोनल 1 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से 1 1 लाएंगे। देखिए ज़रा R3 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली ये 1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा जो रहेगा वो यही रहने वाला है कि जो R3 है उसको हम 1 करें, R3 का लास्ट एलिमेंट हम 1 करें। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो R3 है उसको हाफ कर दें, तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं R3 टेंस 1/2 R3 1/2 R3। जरा इस चीज़ को देखिए, यहाँ तक विजिबिलिटी आपकी है या नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हम जब हाफ कर देंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर 0 1 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ R3 में ही हाफ करना है, तो जब R3 में हाफ करना है तो 0 का हाफ 0, 0 का हाफ 0 और 2 का हाफ जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए डायगोनल आपको 1 1 1 मिल गया। अब यहाँ पर वही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी होना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए एक एलिमेंट यहाँ पर छूट गया है, ये 5, जब आप ऐड करेंगे तो 5 होगा ये। और यहाँ पर यही चीज़ 0 1 0 और 1 0 0 ये एज इट इज रहेगा, ये 5/2 हो जाएगा, -3/2 और 0/2 मीन्स 0। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाना है। तो अब जो है आप यहाँ जो देख रहे हैं 1 0 0, यहाँ पर 1, ये भी यहाँ पर छूट रहा है 1 और 1, ये बीच में अपवर्ड यानी कि केवल R2 R1 शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर 1 1 है तो कंटिन्यूस यहाँ पर भी 1 होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, फिर ये 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है, तो उसको 0 करने के लिए हम ट्वाइस टाइम्स करके ऐड कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ट्वाइस टाइम्स कर देते हैं इसमें, और यह R3 में से R2 ये घट जाएगा, R2 जो है घटेगा। उसके बाद R1 में से 3 टाइम्स R2 कर दें तो भी ये घट जाएगा। तो आप चलिए सबसे पहले यहाँ पर परिवर्तन किस तरह से होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। और यह लास्टली अब आ जा रहा है ये R2 टेंस, पहले लिखिए R2 टेंस R2 माइनस
2r3। देखिए 2 करने पर ये 0 आ जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर r1 टेंड्स r1 माइनस 3r3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 3r3 और 2r3 ये हो जाएगा। तो r1 में चेंजेज है और r2 में चेंजेज है। तो r1 में चेंज क्या है उसको हम देखते हैं। r1 में चेंज 3 टाइम्स में है, तो 3 टाइम्स 1 माइनस 3 इंटू 0 1 ही होगा। 2 माइनस 3 इंटू 0 2 होगा। और 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ R3 R2 के साथ, या यहाँ पर पहले आप देख लें कि यहाँ पर क्या होगा। तो 3 टाइम्स 5/2 और अपॉन 3 है, तो ये 0 माइनस 15/2 यानी कि माइनस 15/2 होगा। और फिर 1 माइनस 3 3 जा 9/2 यानी कि 1 माइनस 9/2। तो माइनस माइनस क्या होता है, आप देखो 1 माइनस 9/2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना, प्लस 9/2 यानी कि जो कि क्या होगा 2 1 जा 2 प्लस 9 11/2। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 11/2 होगा। फिर आप 0 माइनस 3 टाइम्स 1/2 तो माइनस 3/2, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ ये परिवर्तन हमने कर दिया। पहले में क्या किया, r1 माइनस 3r3 कर दिया, और फिर r2 माइनस 2r3। तो r2 माइनस 2r3 करेंगे तो r2 माइनस यानी कि 0 माइनस 2 टाइम्स 0 0 ही होगा। 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 होगा। और 2 माइनस 2 टाइम्स 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब जो है यहाँ पर भी यही परिवर्तन होगा। 2 टाइम्स 5/2 1 माइनस 5/2, तो 2 टाइम्स 5/2 करोगे तो 5 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट जाएगा 5 आएगा, और 1 में से 5 घटाओगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -4। फिर 0 माइनस 3/2, तो -3/2 इंटू 2 करोगे आप तो 2 2 कट जाएगा, -3 आएगा। और जब 0 में से घटाओगे तो ये +3 हो जाएगा। भाई 0 में से -3 आप घटा रहे हो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 होगा। और 2 टाइम्स 1/2 तो 1 हो जाएगा। 2 टाइम्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। और 0 में से 1 घटाओगे आप तो -1 होगा, क्योंकि R2 में से R3 2r3 घट रहा है, ठीक है। अब जो है कहाँ परिवर्तन नहीं करना है, R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि R3 के लिए नहीं दिया हुआ है। तो ये 0 0 1, और R3 के लिए -5/2, और यहाँ पर -3/2 और 1/2, ठीक। ये है 1/2 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट एक परिवर्तन और करना है कि 2 यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि 1 0 0 यहाँ होना चाहिए, फिर 0 1 0 और 0 0 1, और सब जगह हमें प्राप्त हो गया। हमें यहाँ पर 1 0 0, तो हम 2 टाइम्स R2 में मल्टीप्लाई करके R1 में से इसे घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखें, इक्वल टू इंटू A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 R1 टेंड्स R1 माइनस R2। यही मैंने कहा कि R1 को हम ट्वाइस R2 से घटा दें, क्या होगा, तो 1 माइनस 1 परिवर्तन किस में होगा, R1 में ही। तो ये 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 क्योंकि ट्वाइस टाइम्स कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 होगा। यही परिवर्तन यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, 2 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो आप। तो जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप घटाओगे तो ये क्या मिल जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 प्लस हो जाएगा,
अब ध्यान दो कैलकुलेशन में, -15/2 + 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस में होगा तो 16 -15 + 16, आप अच्छी तरह से जानते हो कि पॉजिटिव वाला बड़ा है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 होगा। फिर यही क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा और 6 में से 11/2 -6 कर लेंगे तो 2 6 जा 12, 12 में से 11 घटा दो तो -1, तो -1/2 हो गया। बहुत आसान है, बस आपको यही कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। फिर -1 है और -3/2 है, 2 टाइम्स -1 करोगे तो -2 हो जाएगा और 3/2 में से घटाओगे -3/2 और जब घटाओगे आपका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। और ये 4 जब हो जाएगा तो 4 - 3 1/2 हो जाएगा। आप देखो 2 2 जा 4 और -3 है तो 1 हो जाएगा, डिफरेंसेज है तो 1/2। अब और सब तो ऐसे ही लिखना है ना, 0 1 0, क्योंकि यहाँ पर केवल R1 को ही आपको चेंज करना था क्योंकि R1 में ही 2 था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 0 0 1, यहाँ क्या हो जाएगा, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। हाँ देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, यहाँ पर मैंने 2R2 बोला है लेकिन यहाँ पर लिखते समय जो है R1 R2 ही केवल रह गया, तो यहाँ पर आप चेंज करके 2R2 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी प्रोसेस किया गया है R1 - 2R2 पर किया गया है। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह I आ गया और वही डेफिनेशन हमने वो एक्सप्लेन किया था कि I = B × A अगर है तो B जो है A इनवर्स के बराबर होगा, यानी कि A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू आपका यानी कि 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 और 5/2 -3/2 1/2 और यह आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री प्रोसेस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आप ले लीजिए जो कि होमवर्क में, और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ जो है शेयर करते रहिए। और यहाँ पर जितने स्टेप्स आपको दिए हैं, लगवाए गए हैं, उसको अधिक से अधिक समझिए और समझकर जो है अपने से प्रयास कीजिए करने का। जब स्टेप्स अपने से आप लिखेंगे तो अधिक से अधिक आपको नॉलेज होगा कि किस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है और एलिमेंट्री मेथड क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों एग्जामिनेशन में अधिकतर एलिमेंट्री मेथड द्वारा ही पूछा जाता है। तो ये सब जो है डेफिनीशंस और जो भी इनके टर्म्स हैं वो जो एक्सप्लेन किए गए हैं उसे याद रखें। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन 1, आव्यूह 0 3 -4 3 -4 -5 and 9 1 -9 1 4 and -5 3 -5 3 1 को उच्च निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के रूप में परिवर्तित करें। को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह
के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -1 और 3 2 2 3 2 1 0, ये ले लीजिए। ठीक है, हो तो A इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ज्ञात करें। इन दोनों क्वेश्चन को लगाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।